हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन गनमैन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट वेपन के बारे में जो कि .22 कैलिबर में है अपने पास है आज पार्डोनी का मॉडल एसपी जो कि .22 एलआर है। इसके अंदर कई कंपनियां .22 की गोलियां बनाती हैं। उनमें से एक कंपनी की गोली जो मैं यूज़ करता हूँ एली स्पोर्ट, एली क्लब हम यूज़ करते हैं। बाकी कई सारी कंपनियां हैं जो कि इसमें .22 एलआर की गोलियां बनाती हैं, जैसे कि अपनी लापू हो गई, एसपी हो गई, काफ़ी सारी कंपनियां हैं, एसके सॉरी, काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो कि गोलियां बनाती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं जो गन सबसे फाइनेस्ट गन है जिसको वर्ल्ड वाइड लोगों ने पसंद किया है, प्रोफेशनल शूटर यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ ये एक प्रोफेशनल गन है तो जो कि आप सिर्फ और सिर्फ नेशनल क्वालिफाई करने के बाद ही परचेज कर सकते हैं। अब मैं आगे बताता हूँ इस गन के बारे में, तो कैमरामैन साहब को थोड़ा आगे बुलाता हूँ और बताता हूँ कि ये गन पहले अभी सेफ मोड में है। हमने इसमें सेफ्टी प्लग लगाया हुआ है गन के अंदर। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं मैं आप सभी को बताता हुआ चलता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले जो एक शूटर देखता है शूटिंग करने के दौरान वो होता है फ्रंट साइड, ये पीछे होता है रियर साइड। इसका रियर साइड एडजस्टेबल होता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप इस रिंग को घुमाते हैं तो इसका जो रियर साइड है वो सेट कर सकते हैं आप अपने हाथ के अकॉर्डिंग, आप अपने साइड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ये होता है इसका सेफ्टी प्लग। मैं आपको बताता चलता हूँ, अपने पास जो है मैगजीन अभी नहीं है गन में, अभी गन सेफ में है। मैं आपको ये निकाल के सेफ्टी प्लग हटा के फिर बताता हूँ गन के बारे में, क्योंकि उससे थोड़ा ज़्यादा बेहतर पता चल सकेगा। ये होता है इसका बोल्ट जो कि गोली को ट्रैवल कराता है और हम फायर कर पाते हैं। ये है इसका बैरल। मैं साथ ही आपको बताता हूँ कि इस गन के अंदर एक बहुत ही फाइन गन है। इस गन के अंदर आप आगे का बैरल यहाँ पे से 2 एलन की बोल्ट आप हटा के 3.2 की बैरल लगा सकते हैं जो कि इस गन के साथ आती है। काफ़ी शूटर्स मंगाते हैं और काफ़ी शूटर्स नहीं मंगाते हैं। जो शूटर्स दोनों गेम्स में क्वालिफाई कर जाते हैं, यानी कि सेंटर फायर .32 और .22 एलआर के 25 मीटर के किसी भी अन्य गेम में, जैसे कि रैपिड और आपका स्टैंडर्ड, तब वो ये गन मंगाते हैं। उसके साथ में आपको .32 की बैरल भी मिलती है। मैं आपको लगे आज बताता चलता हूँ। अभी .22 के अंदर जो इस गन से खेले जाने वाले गेम है, जो पिस्टल के अंदर गेम है, मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा आगे कि उनके अंदर क्या क्या गेम्स होते हैं। उनके अंदर 4 प्रकार के गेम होते हैं, बट वो हम वीडियो में आगे बताएंगे आपको। अभी मैं गन के बारे में बताता हूँ आपको कि गन के अंदर क्या क्या होता है। ये जो बोल्ट होता है, अभी अगर आप एक मीडिएटर हैं, आप शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी लाइफ में पहला चांस होता है वो हम लोगों को स्टेट लेवल के दौरान ही अलग अलग प्रकार के गेम्स होते हैं उनको एक्सपीरियंस करने का मिलता है। जैसे कि .22 हम जो पहली बार चला पाते हैं, जो मेरे साथ हुआ था, मैं उससे पहले 10 मीटर का गेम खेलता था। जब मैं स्टेट खेलने गया तो मेरे को वहाँ .22 का मैंने गेम देखा और उसके बाद में खेला। तो मैं ज़्यादातर ये वीडियो बना रहा हूँ जो .22 खेलना चाहते हैं, बट अभी फिलहाल में 10 मीटर खेलते हैं, क्योंकि उनके लिए सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि गेम के दौरान अगर आपसे कोई भी गलती होती है तो आप गेम से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं, जो कि मेरे साथ भी एक बार छोटा सा गलती मुझसे भी हुई थी। तो मैं नहीं चाहता हूँ मेरे और भाइयों के साथ वो गलती हो। तो गेम के दौरान आपको किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। इसी प्रकार की एक टेबल होगी आपके पास रेक्टेंगुलर शेप की, जहाँ पे आपको गन को होल्ड करना पड़ेगा 45 मीटर के एंगल पे, 45 डिग्री के एंगल पे, और जहाँ से आप शूट करेंगे। जब भी आप गन को एम करेंगे, गन का जो बैरल है वो किसी की तरफ फेस नहीं होना चाहिए। गन हमेशा आपके सेफ्टी प्लग या फिर सेफ्टी फ्लैग के साथ होनी चाहिए, अनटिल अनलेस जब तक आप रेंज पे ना पहुंच जाए और आप अपनी टेबल पे ना हो, और जब तक आपको फायर करने को ना कहा जाए, उससे पहले आपका सेफ्टी फ्लैग या सेफ्टी प्लग नहीं हटा हुआ होना चाहिए। अभी वीडियो के दौरान मैंने हटा रखा है क्योंकि मुझे आपको गन के बारे में बताना है और गन के अंदर कोई मैगजीन नहीं है, उस चीज़ को चेक करते हुए। गन के अंदर जो ये रिस्ट होती है, जहाँ आपका रिस्ट आता है, इसके नीचे जो आपका वुडन ग्रिप है ये एडजस्टेबल होता है। 2 एलन की द्वारा आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आपका मुझसे भी बड़ा हाथ है या इस गन के ग्रिप से भी बड़ा हाथ है तो आप इसमें और भी चेंजेस आते हैं, और भी तरह की ग्रिप आती है। स्मॉल है, फिर मीडियम भी आती है और लार्ज भी आती है। इन ग्रिप्स को भी आप चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप अपने रियर जो साइड है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसको बोल्ट कहते हैं, और इस बोल्ट को यहाँ पीछे रोकने के लिए यहाँ पे एक बटन दिया जाता है। जिस बटन को आप यहाँ रोकेंगे तो ये आपके बोल्ट को पीछे रोक देगा, और जैसे ही आप इसको हल्का सा पुश करेंगे ये आपकी गन को ऑटोमेटिकली आपकी जो मैगजीन की पहली गोली है उसको चैम्बर में डाल देगा, और उसके बाद आप रेडी टू फायर होंगे। उसके साथ में आपको बताता हुआ चलिए, यहाँ पे आपके पास एक सेफ्टी बटन होता है। आपने इसको ऊपर किया तो ये सेफ मोड में है, अब गन का बटन काम नहीं करेगा। नीचे करते हुए गन सेफ मोड में है। एक अभी ड्राई फायर करेंगे हम तो इसमें हल्की सी आवाज़ आएगी, एक क्लिक की आवाज़ आएगी बस, क्योंकि अभी गन लोड नहीं है। मैं आपको गन थोड़ी देर में चला के दिखाता हूँ
उसके साथ मैं आपको पहले बताता हूँ कि इस पिस्टल के साथ आप 4 प्रकार के गेम खेल सकते हैं, जो कि होते हैं स्टैंडर्ड फायर, स्पोर्ट्स फायर, रैपिड फायर और सेंटर फायर। अब आप में से जो पुराने शूटर्स हैं उनको पता होगा कि जो सेंटर फायर गेम है वो 0.32 में खेला जाता है, बट मैं आपको बताता चलूँ 0.32 का गेम भी इसी गन से हो जाता है। इसकी सिर्फ और सिर्फ आगे की बैरल चेंज होती है। 0.32 जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए होता है और सिर्फ सीनियर कैटेगरी में होता है। उससे अलग 3 और जो गेम है जो कि मैं खेलता हूँ, एक स्टैंडर्ड गेम खेलता हूँ मैं। स्टैंडर्ड के अंदर आपको 6 राउंड्स चलाने होते हैं, दो दो की 3 सीरीज होती है। पहली जो 2 की सीरीज होती है 150 सेकंड की, जिसमें आपको 5 राउंड्स चलाने होते हैं, 5 राउंड पर सीरीज। और फिर दूसरी जो सीरीज होती है 2 राउंड्स की, उसमें आपको लगभग क्या 20 सेकंड्स में आपको जो नेशनल रूल है 20 सेकंड्स में आपको 5 राउंड चलाने होते हैं, फिर 10 सेकंड में आपको 5 राउंड चलाने होते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं तो स्पोर्ट्स जो होता है, स्पोर्ट्स जो कैटेगरी होती है उसमें 2 प्रकार के 2 टाइप के और गेम, मतलब 2 टाइप जो आपका स्पोर्ट्स गेम होता है। स्पोर्ट्स में आपके 2 टाइप के जो टारगेट पेपर्स होते हैं वो यूज होते हैं। द राइट वन वाज प्रिसीजन, द लेफ्ट वन वाज ड्यूलिंगो। ये 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद जो सेंटर फायर होता है वो मैंने आपको बता ही दिया, वो 0.32 से खेला जाता है और सिर्फ मेंस खेल सकते हैं और सीनियर कैटेगरी में होता है। फिर तो रैपिड रैपिड फायर के अंदर आपको जो होता है 8 सेकंड में और 6 सेकंड में, फिर 4 सेकंड में 5-5 गोलियां चलानी होती है और 2-2 राउंड्स होते हैं 8 सेकंड का, फिर दूसरा भी 8 सेकंड का, दोनों में आपको 5-5 गोलियां चलानी है। 5-5 के बाद आपने फिर 6 सेकंड का, उसमें भी 5-5, और जो लास्ट होता है 4 सेकंड का, जिसमें आपको 5-5 गोलियां चलानी होती है, जो कि बहुत कम शूटर्स होते हैं, जो हम शूटर्स होते हैं उनके लिए बहुत टफ होता है, क्योंकि आपको 4 सेकंड के अंदर 5 गोलियां चलानी है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जैसे वो 2 आपके सामने टारगेट पेपर्स लगे हैं, ऐसे वही 5 टारगेट पेपर आपके सामने लगे होंगे और वो 5 पे आपको जो है फायर करना होगा राइट टू लेफ्ट। आप अपनी गन को पुल करेंगे। अब आपको 8 सेकंड में राइट वाले पहले कार्ड पर गोली चलानी है, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आप अपने राइट टू लेफ्ट चलेंगे। उसके बाद आपको उन्हीं 5 दूसरे जो आपका ग्रुप होगा उसमें आपने 6 सेकंड में 5 गोलियां चलानी है, फिर से राइट टू लेफ्ट, और फिर 4 सेकंड में आपको राइट टू लेफ्ट गोलियां चलानी है। मैंने आपको शायद सभी 4 गेम बता दिए जो इसके साथ हो सकते हैं, या जो मुझे पता है। मैं नहीं जानता कि मुझसे ज़्यादा भी नॉलेजेबल लोग यूट्यूब पे आएंगे जो मुझसे ज़्यादा ज्ञानी होंगे। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो प्लीज़ मेरे को सही कीजिएगा। डिमोटिवेट करने से बेहतर है कि आप उसको सही कर दो, मुझे बताइए, मैं सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि 0.22 पार्डनी की जो पिस्टल है मेरे पास जो अभी है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन पिस्टल है, वो फायर कैसा करती है और इसमें कितना जर्क आता है। और आप सभी लोग देख पाएंगे इसमें जर्क बिल्कुल ना के बराबर है, और ये कैसा फायर करती है। मैं कितना अच्छा शूटर हूँ या नहीं ये मैं आपको नहीं दिखाना चाहता हूँ, तो गन कैसा फायर करती है मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। इससे हम 2 कार्टेज 2 मैगजीन पहले चला के दिखाएंगे, उसके बाद मैं आपको रैपिड फायर टेस्ट करके दिखाऊंगा बट 2 कार्ड्स पे कि ये गन कैसा फायर करती है। ये प्लग्स हमने लगा लिया है। गन के अंदर मैगजीन जो है फुली लोड है और ये मैगजीन हमने इसमें लगा ली है। गन लोड है अभी। अब हम इसे सेफ मोड से यहाँ से हटाएंगे। गन सेफ मोड से हट चुकी है। अब मैं आपको पहले 1 राउंड चला के दिखाता हूँ, उसके बाद हम रैपिड फायर करेंगे। अब मैं आपको पूरे 5 राउंड चला के दिखाऊंगा सामने प्रिसीजन वाले टारगेट पे। उसके बाद हम आपको ड्यूलिंगो पे बैक टू बैक 2 मैगजीन चला के दिखाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ गन अभी सेफ मोड में है और घर के अंदर अभी मैगजीन नहीं है, और ये अभी हमने मैगजीन लगाई। प्रिसीजन वाले टारगेट को हम पहले हिट करेंगे। सेफ मोड से गन हटाई और ये गन को हमने यहाँ से हटाया। उसके बाद हम गन को वापस पीछे लॉक करेंगे, मैगजीन को हटाएंगे, दूसरी मैगजीन लगाएंगे और गन को वापस से हटाया। अब ये ड्यूलिंगो वाले पे चलाएंगे हम। और ये हमने पूरे 10 के 10 कार्टेज चला लिए हैं। इस गन की परफॉर्मेंस क्या है, कैसी है, ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पेरिस 2024 के ओलंपिक तक में पार्डनी यूज होती है। और इंडिया के कोई भी टॉप मोस्ट शूटर आप ले लेंगे या वर्ल्ड वाइड भी कोई टॉप मोस्ट शूटर ले लेंगे, वो सभी लोग मेड इन इटली की पार्डनी 0.22 LR ही यूज करते हैं, जो कि जिसका मॉडल है SP।
और जिसका बैरल चेंजेबल होता है, जो कि 3.2 का बैरल भी लग जाता है। मैं बार बार आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये गन अपने आप में एक ऐसी गन है जो कि हर एक प्रोफेशनल शूटर परचेज करना चाहता है, परचेज कर चुका है। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मिलेंगे हम किसी और गन के साथ, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और वीडियो देखते रहें। थैंक यू सो मच।